Good morning, class 8. Welcome back to online classes of Heritage Public School. So, children, in last class we completed our land and soil. Okay, so for today our topic is water. Water is very important renewable natural resource. Water बहुत ही important और renewable natural resource है. Nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water and rest is land. ये हम सबको पता है कि अर्थ सरफेस का 3/4 जो पार्ट है वो किसने कवर कर रखा है, वाटर ने, और बाकी की बची हुई सिर्फ लैंड है. Therefore अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट, और इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ बिलीव दैट लाइफ बिगिन इन ओशन अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो. ये माना जाता है कि जो लाइफ है वो कब स्टार्ट हुई थी ओशन में, 3.5 बिलियन ईयर एगो. Today, ocean covers nearly 2/3 of the Earth's surface and provide a rich variety of plant and animal life. आज ओशन जो कवर कर रहा है वो 2/3 एरिया कवर कर रहा है अर्थ सरफेस का. लेकिन माना कि वो पानी ऐसा नहीं है कि जिसको हम हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या और किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सके, लेकिन उसमें एनिमल और प्लांट लाइफ सर्वाइव कर सकती है, और वो बहुत ही हमें रिच वैरायटी के प्लांट और एनिमल लाइफ प्रोवाइड कर रहा है. वाटर इज़ ऑल्सो यूज बाय ह्यूमन बींग्स. वाटर हमेशा हमें पता है डे टू डे एक्टिविटी में कितना वाटर हम यूज़ करते हैं. प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर के लिए हमें चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. विदाउट वाटर फूड चेन इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. वाटर के बिना फूड चेन तो पॉसिबल है ही नहीं. एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगी. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर द लाइफ लाइन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स जो हैं किसको ज़रूरत होती है, प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, और दे आर द लाइफ लाइन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. और प्लांट्स हमारी लाइफ लाइन है हमारे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स. द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन इज सेलाइन. ये हम सबको पता है जो वाटर प्रेजेंट है ओशियन में वो सेलाइन है, यानी कि खारा है, सॉल्टी है. ठीक है, सो हैंस इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो वो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है. फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ अबाउट 2.7%. फ्रेश वाटर सिर्फ अर्थ पे 2.7% है, एंड नियरली 70% ऑफ दिस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स इन द ग्रीनलैंड. 2.7 में से भी 70% जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, और आइस शीट की फॉर्म में है ग्रीनलैंड में. ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में, एंड इन द माउंटेनियस रीजन्स विच इज़ इनएसेसिबल ड्यू टू इट्स लोकेशन. जिस तक हम नहीं पहुंच सकते उनकी लोकेशन की वजह से. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर ह्यूमन के कंजप्शन के लिए है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, सरफेस वाटर की फॉर्म में, या फिर वाटर वेपर्स जो भी एटमॉस्फेयर में होती है. ठीक है, वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. जो वाटर है अर्थ सरफेस पे वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता. Its quantity remains the same, and the water on the earth surface is in continuous movement from the earth to the air and back to the earth. जो क्वांटिटी है वाटर की वो सेम रहने वाली है. क्यों? क्योंकि जो वाटर है अर्थ सरफेस से वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होता है. लाइक वो वाटर वेपर बन के उड़ता है, देन बारिश पर्सिपिटेशन हो जाती है. ठीक है, ये सब बैक टू बैक प्रोसेस होता है पूरा, जो कि आपको इस पिक्चर में गिवन है. ठीक है, इस पिक्चर को एक बार देख लेते हैं. आपका सबसे पहले हो रहा है, देखिए ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है. ठीक है, देन ये रिवर में आके मिल रहा है, देन रिवर से इवापोरेट हो रहा है, एंड देन ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, एंड देन वापस आपका पर्सिपिटेशन होके दोबारा ग्राउंड वाटर में आके मिल रहा है. ठीक है, एंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपका सरफेस फ्लो हो रहा है, देन यहाँ पे आपका सरफेस फ्लो है, देन यहाँ पे आपका इन्फिलेशन है, प्रिकॉलेशन है, प्लांट अपटेक है. यहाँ पर आपका प्लांट अपटेक आ गया, एंड देन यहाँ पर आपका सरफेस फ्लो है, यहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन आ गया प्लांट अपटेक से. ठीक है, एंड देन समिलेशन, कंडेंसेशन, एंड देन अगेन पर्सिपिटेशन. ठीक है, तो इस तरीके से वाटर की साइकिल होती है.
द फ्री मोमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंटिन्यूस प्रोसेस आर, जो फ्री मोमेंट्स जो इस कंटिन्यूस प्रोसेस के जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड परसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ठीक है, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल, और इस एंटायर प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट वेरियस अदर पर्पजेज। हम सबको पता है वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग नहीं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर ऑफ डैम्स, ये सब के लिए हमें काम में आता है। As the population is increasing, as we all know, the demand for food, cash crops, timber, etc. is also rising. Urbanization and improving the living standard are the important factor leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or pollution of water. ठीक है, तो सब जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो क्यों शॉर्ट पड़ रही है? या तो वाटर रिसोर्सेज सूख रहे हैं, या फिर जो हम फ्रेश वाटर है उसको इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पल्यूट हो गया है कि हमारे जो वाटर की सप्लाई है वो शॉर्ट पड़ रही है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब कुछ प्रॉब्लम्स है वाटर अवेलेबिलिटी में, वो पढ़ लेते हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वाटर शॉर्टेज की। मेन फैक्टर्स फॉर दिस इज़ अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर। अनइवन रेनफॉल इसका मेन फैक्टर है। सम एरियाज रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम रेनफॉल होती है। ड्यू टू दिस सम एरियाज़ फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, और इसलिए कुछ एरियाज़ में फ्लड्स आता है, बाकी दूसरे एरियाज़ में ड्रॉट होती है। अगर हम बात करें लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेस्कियो एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेस द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। इन सारी कंट्रीज़ में, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको हो गई, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका हो गए, कुछ अफ्रीका हो गई, साउथ एशिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये सब जो एरियाज़ हैं, ये सब जो सिटीज़ हैं, ये सब शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई को देखती है। मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जो वेरियस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो हैं राइज इन पॉपुलेशन राइज हो रही है, इसलिए वाटर की डिमांड बढ़ रही है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। ग्राउंड वाटर कैन बी यूज बाय ह्यूमन बीइंग बट द एक्सेसिव पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैड मेड इट अनफिट फॉर कंजप्शन। ग्राउंड वाटर ऐसे तो लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह उन पानी में आ जाते हैं कि वो कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाते हैं। रिवर्स एंड लेक्स आर कंटेमिनेटेड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज हो गया, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, या फिर हाउस होल्ड गार्बेज, ये सब लोग क्या है पानी में बहा देते हैं। ठीक है, इस वजह से जो रिवर और लेक का पानी है वो ख़राब हो जाता है। Uneven distribution of rainfall, of course, and precipitation in different seasons are and different parts of the world. Wastage and careless use of water by human being has led to shortage of water throughout the world. जिस तरीके से हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन को डेफिनेटली वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। तो हमें आज से ही इस चीज़ पे चेक रखना चाहिए कि हम वाटर को नाप तोल के यूज़ करें। इट मीन्स कि जितनी ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करें, जितना उस वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कोई वेजिटेबल वॉश करा हुआ पानी है हम प्लांट्स में दे सकते हैं, और हमारी कार वगैरह उसको पाइप से धोने की जगह बकेट से हम उसको बकेट यूज़ करके धोएं, वॉश करें, देन वो वाटर की बचत हो जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम वाटर को सेव कर सकते हैं हमें वाटर को सेव करना चाहिए। ठीक है, सो चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, so for today your homework is you have to read the chapter. So we will meet in the next class.